दर्शकों, आज मैं यहाँ पे पत्नी टॉप में आया हूँ तो मुझे यहाँ आचार्य जी मिले हैं। विश्वविख्यात ये आचार्य जी हमारे वास्तु के और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी एक जाना माना नाम है और आज इनसे एक वार्तालाप का मुझे मौका मिला है यहाँ पत्नी टॉप में। ये भी परिवार सहित आए हैं तो मैं चाहूंगा आचार्य जी से कुछ चीजें हम चर्चा करें। वास्तु को लेके बहुत सारी जिज्ञासाएं हम सभी लोगों के मन में हैं। मैं ये जानता हूं कि जो भी लोग हमें इस टाइम देख रहे हैं वो भी ये जानना जरूर चाहेंगे कि वास्तु वास्तव में है क्या ये एक भ्रम मात्र है या ये वास्तव में कोई कार्य करता है। तो आचार्य जी से जानते हैं वास्तु क्या है और क्या नहीं। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आपके साथ हमारी मुलाकात हुई तो कुछ अगर आप इजाजत दे तो कुछ चर्चा करें। अरे जरूर से जरूर, बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई इशू वाली बात। सबसे पहले आचार्य जी मैं ये जानना चाहूंगा कि वास्तु को लेके हर एक मन में एक विषय आजकल बहुत ये चल रहा है, जिज्ञासा भी है, कहीं भ्रांतियां भी हैं। अब वो कहाँ तक उचित है नहीं है इस पे जानना चाहूंगा कि वास्तु, पहले तो ये बताएं कि वास्तु है क्या और कितना महत्व रखता है ये मानव के जीवन में, उसके घर में, उसके आसपास का जो भी जहाँ पे वो रहता है या कार्य करता है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। सभी को ये बताना चाहता हूँ कि वास्तु बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम अपनी लाइफ को बहुत इजी कर सकते हैं। वास्तु ये है जहां पर भी हम रहते हैं उस जगह को, जो जहां पर हम रहते हैं उस जगह के डिजाइन को ही हम वास्तु कहते हैं। उस डिजाइन का क्या महत्व है, कैसे होना चाहिए, पानी की दिशा कौन सी होनी चाहिए, अग्नि की दिशा कौन सी होनी चाहिए, हमारे रिलेशंस की कौन सी दिशा है, पैसा अगर हमने रखना है तो हमारी तिजोरी की कौन सी दिशा होनी चाहिए, सोशलिज्म अगर हम सोशलिज्म में हैं तो उसके लिए दिशा कौन सी होनी चाहिए, ये वास्तु डिसाइड करता है। हम जहां पे भी रिसाइड करते हैं, जहां पर रहते हैं, वो घर ही अपने आप में हमें पैसे की मशीन भी बन जाता है। समटाइम्स कई बार आप देखोगे कई लोगों का घर मतलब सही टेक्निक से नहीं बना होता है, कुछ उसमें त्रुटियां या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है कि उनके घर में बीमारी नहीं जाती है। अब कई लोगों के घर में आपने देखा है बहुत रलचल, बहुत पैसा, वो उनके घर के अंदर अभी एंटर ही हुए हैं तो उनको बहुत सारा पैसा, लग्जरी कारें और मतलब उनकी लाइफ में बहुत इजीपन आ जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ राहु, दिस इज बिकॉज ऑफ वास्तु। तो वास्तु एक इतना बड़ा विषय है जो कि मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर कई चीजों का हमें कुछ रिजल्ट अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं मिलता तो भी हम वास्तु को ठीक करने के बाद, अपने घर के अंदर ही कुछ चेंजेस करने के बाद उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वास्तु शास्त्र एक बहुत ही अच्छी विद्या है और इस विद्या के माध्यम से आप सभी को जानकार जरूर होना चाहिए। मैं सभी दर्शकों को, जितने भी हमारे दर्शक व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बताना जरूर चाहूंगा कि अगर आप नया घर बना रहे हैं तो कृपया अपना जो भी आपका आर्किटेक्ट होगा उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट मत रहें। आर्किटेक्ट आपको बहुत अच्छे डिजाइन दे सकते हैं, वो आपको 50 से 60% वास्तु के मुताबिक भी आपका नक्शा बना के दे सकते हैं, लेकिन बाकी का प्योर वास्तु अगर बोले तो वो कभी कोई भी नहीं दे पाएगा। इवन वास्तु शास्त्री भी जब हम किसी को अगर नक्शे में अमेंडमेंट करके देते हैं तो उसमें भी हमें कुछ चीजों को ठीक करके या फिर उपाय करके उनको देना पड़ता है। तो इस चीज का खास तौर पे सभी दर्शकों को ध्यान देना है कि अगर आप नया घर बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वो होटल लाइन की है, चाहे अपना घर बना रहे हैं, चाहे वो अपना बिजनेस के लिए अपनी कोई शॉप या फिर अपना कोई ऑफिस बना रहे हैं, तो वास्तु को ध्यान में रखकर ही बनाएं, अन्यथा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप सभी जानते हैं वास्तु के बारे में, जितना आप जानना चाहते हैं उतना मैं भी जानना चाहता हूँ, जिज्ञासित मैं भी हूँ। हो सकता है जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ वो आप लोगों के भी होंगे जी। तो मैं आचार्य जी से एक चीज और जानना चाहूंगा। आचार्य जी, एक चीज ये भी है कि वास्तु को लेकर जैसे हमें कह रहे हैं कि मिथ है, मिथ ये है कि क्या इससे सब कुछ ठीक होता है, नहीं होता है। दूसरी चीज एक बहुत आती है कि कुछ चीज हमने गलत बना ली, बिना वास्तु कंसल्टेंट के बना ली, बिना हमें वास्तु का ज्ञान नहीं है, जहाँ पे दिल किया जो किया बना लिया जी। अब उसका रेमेडियल प्रोसेस बहुत कॉस्टली होता है।
अगर मान लीजिए कोई ये बोले कि उसने किचन गलत जगह पे बना ली, जैसे कि जो भी एलिमेंट्स आपके रहते हैं, तो उसको अब किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इसको तोड़ के नए से बनाए, क्योंकि आज की डेट में देखिए अमित जी, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि हमारा अगर कुछ भी गलत बन गया तो उसको हमने टोटल मतलब डिस्ट्रॉय करके उसके बाद मतलब दोबारा उसको डिजाइन करके फिर से बनाना, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या होता है, हमने हर चीज का देखो उपाय हर जगह पे होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में है चाहे वो वास्तु में है। तो अगर हमारी किचन गलत जगह पे सपोज बन गई तो फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी हेल्थ इशू आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हेल्थ इशू आ रहा है तो अग्नि जो हमारा डिस्टर्ब हो गया उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कई जगह पे हम ग्रीन पत्थर कोटा स्टोन का यूज करते हैं, कई जगह पे हम जैसलमेर का हम येलो जैसलमेर स्टोन भी हम रखवाते हैं। तो अगर हम फायर को बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं तो ये मानूंगा कि आप कोई भी उपाय अगर चाहें तो बिना तोड़फोड़ के भी किया जा सकता है, चाहे वो टॉयलेट है, चाहे वो किचन है, चाहे आपका बेडरूम है। हाँ, बेडरूम की पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो सकती, हो सकता है वहां पर आपको कहीं अगर आपकी जो आपका बेड है वो गलत, जैसे कई लोगों को क्या होता है, भ्रांति रहती है कि उन्होंने ना अपना जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में बना लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कंपास लगा के देखते हैं तो वो साउथ वेस्ट में नहीं होके साउथ वेस्ट में होता है। मैंने पर्सनली कई लोगों को ये चीजों को देखा है, उनके घर में बेबी होने की दिक्कत मैंने देखी है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे उनकी वाइफ्स को भी और हस्बैंड को भी। तो मैंने सिर्फ उनकी बेड की पोजीशन चेंज करवाई थी, और या फिर मैं उनके स्लीपिंग पोजीशन जब बोल सकते हैं कि बेडरूम ही चेंज करवा दिया था, तो वो बिल्कुल नॉर्मली उनके घर में बेबी भी हुए हैं, उनको जो हेल्थ इश्यूज आ रहे थे वो भी ठीक हुए हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को तोड़ फोड़ करने के बाद ही ठीक कर पाएंगे। तो हमारे पास कुछ रेमेडीज हैं, आप हमारे साथ कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहता है, पूछना चाहता है, हमारे नंबर आप सभी के सामने दिए हुए हैं, आप फ्रीली कभी भी बात करके हमें पूछ सकते हैं अपने उपाय, जो भी आपके घर में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है या कुछ भी है, तो ये सारी चीजें डिस्कस की जा सकती है। यानी अगर ये मैं कहूँ आपसे जी कि किसी भी रेमेडी का जी तोड़फोड़ ही नहीं करनी है, बहुत आसान से हो जाती है। देखिए मैं ये बोलूंगा कि अगर तोड़फोड़ करके आपका 10 लाख का खर्चा होता है तो रेमेडी करने के लिए हो सकता है आपका 10-20 हजार रुपए का खर्चा आएगा। खर्चा तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको बहुत बड़ी चीज का मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको पूरे का पूरा घर ही तोड़-फोड़ के नया बनाना पड़े। हाँ, ये चीज जरूर बोलूंगा, कलर का बहुत ज्यादा महत्व हम मानते हैं घरों के अंदर। मैं ज्यादातर लोगों के घरों में जाता हूँ, उन्होंने क्या किया होता है कि गलत जगह पे गलत कलर का चयन किया होता है। जैसे कईयों के मैंने देखा है नॉर्थ की डायरेक्शन में उन्होंने रेड कलर, पिंक कलर का यूज कर लिया अपने बेडरूम में, तो भी उनको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। साउथ ईस्ट में उन्होंने रेड कलर या रेड की बजाय उन्होंने ब्लू कलर या फिर थोड़ा सा टिंच ऑफ ग्रे कर लिया होता है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि कलर का भी चयन हमें बहुत ही ध्यान से करना होता है। यानी आप कहना चाहते हैं कि अगर सही रंग घर में ना हो तो आपके जीवन को बेरंग कर सकते हैं। डेफिनेटली, ये 100% है। और मैं सभी को ये बताना चाहूंगा, जो भी अगर किसी भी मुसीबत में चल रहा है वो किसी वास्तु कंसल्टेंट से बात नहीं कर सकता, इतनी फीस पे नहीं कर सकता, या जो भी है, अपने घर के कलर को नॉर्मल न्यूट्रलाइज कर दो, टिंच ऑफ येलो दे दीजिए, आप ऑफ व्हाइट कलर दे सकते हैं, व्हाइट कलर दे सकते हैं, और फिर मेरे को महीने के बाद ही आप आकर बताना हमारे कमेंट सेक्शन में कि उनके घर में जो ट्रबल्स चल रही थी वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमने आचार्य जी से ये भी पूछा कि दूसरा भी हमारा मिथ ही है कि बहुत सारा खर्चा वास्तु के उपाय कराने में नहीं होता है, जैसा कि लाखों में नहीं है। महज कुछ हजार रुपए खर्च के आप अपने जीवन को खुशहाल और एकदम से स्वस्थ जीवन और बहुत सारी चीजें अपने जीवन की बदल सकती हैं। डेफिनेटली। अब मैं आचार्य जी से एक और चीज जानना चाहूंगा, कुछ चीजें जैसे कि मेरे ही मन जिज्ञासा है जी। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत बड़ी जगह ली और आजकल आप जानते हैं कि जगह की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने यूटिलाइज करने के लिए अपने घर के नीचे बेसमेंट बना ली है ताकि वो किसी चीज को यूज कर सके। तो क्या बेसमेंट घर में होनी चाहिए? वो बना चुके हैं। अमित जी, मैं बताना चाहूंगा कि बेसमेंट जो है हमारे घरों के अंदर अलाउड नहीं है। बेसमेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए बेसमेंट इज नॉट अलाउड इन द होम। हाँ, ये बता सकता हूँ कि बेसमेंट अगर आप अपने कहीं कमर्शियलाइज बिल्डिंग में कर सकते हैं,
और या फिर जैसे ऑफिस है, ऑफिस के वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं, वो आपको सूटेबल चलेगी। लेकिन आप घरों के अंदर बेसमेंट को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो अर्थ एलिमेंट है वो भी हमारा वीक हो जाता है, साथ में ब्रह्म स्थान भी हिल जाता है। तो उनके घरों में कोई ना कोई बीमारी या फिर एंजाइटी रहती ही रहती है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी वो लोग खुशहाल नहीं रह पाते हैं। और बहुत बड़ा चंक जो होता है लाइफ में, पैसा कमाया हुआ चंक जो जिसको बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, या फिर बीमारी में, या कोई ना कोई उनके साथ ठगी हो जाती है, या कहीं ना कहीं पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता है, कहीं गलत जगह पे फंसा लेते हैं। तो इस चीज का 100% नुकसान होता है जिनके घरों में बेसमेंट होते हैं। तो अब ये बेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मित्र हैं वो बना चुके हैं और 2 फ्लोर ऊपर बना भी चुके हैं, तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि उसमें कोई रेमेडियल को प्रोसेस हो सके? मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हम कुछ देखना पड़ेगा कि घर का जो डायरेक्शन कौन सी है जहाँ पे उन्होंने बेसमेंट तैयार की है। अगर उस बेसमेंट में हम कुछ करेक्शन कर सकें, कुछ रेमेडीज करवा सकें, कुछ मतलब वहां पे कुछ स्थापित करवा के, तो जरूर उसकी रेमेडी भी जरूर की जा सकती है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रेमेडीज यही बोल सकते हैं कि रेमेडीज कम होती है उसके लिए। तो अगर आप और इजाजत में, तो एक और जिज्ञासा है कि मैं आपका समय बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, अरे कोई बात नहीं। तो एक चीज और जानना चाहूंगा, एक नॉर्थ ईस्ट को बहुत पायसा कौन माना गया, बहुत ज्यादा, हाँ जी, ईशान कौन जिसको बोलते हैं, देवताओं का कौन कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे किचन होना क्या उचित है, क्योंकि किचन भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे घर का। मैं आपको बताना चाहूंगा, किचन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जो है बेसिकली हमारा जो वास्तु का उसका सर मानते हैं, ठीक है जी। अगर वहां पर किचन आ जाएगी तो वो सर जो है वो हमारा, मतलब बेसिकली वहां पर ना क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा फायर के कारण, ठीक है। फायर एलिमेंट वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे घरों में मैंने मोस्टली कैंसर देखा है। इसके अलावा कई यहाँ तक भी पहुंच जाता है सिस्टम कई लोगों का कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, और कईयों को तो मैंने सुसाइड करते हुए भी देखा है। तो मेरे कुछ ऐसे मतलब चंद लोग मेरे साथ मिले हैं, मतलब 4-5 केस ऐसे मैंने स्टडी की हुए हैं जिनके घर में सुसाइडल अटेम्प्ट भी हुए हैं, और जिनमें से कुछ 2-3 लोगों को तो मैंने डेथ भी देखी हुई है कि उनके घर में हो रखी है। तो जितने भी दर्शक हैं, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का किचन है, आपको आज मैं कुछ रेमेडीज भी जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप इस चीज को समझें। नॉर्थ ईस्ट की अगर आपके घर में किचन है, कोटा स्टोन ग्रीन कलर का अपने गैस स्टोव के नीचे जरूर रख दीजिए। ये आपके नॉर्थ ईस्ट के किचन को उसका जो बैड इफेक्ट है उसको खत्म कर देगी। ये उपाय नोट जरूर कर लेना। और अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का किचन है तो कैंसर होना संभव है। इस उपाय को जरूर करके अपनी लाइफ को इजी कीजिए। अच्छा आचार्य जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक कॉमन मैन के लिए जो वास्तु का ज्ञाता नहीं है जी, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसमें आप मान लीजिए मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ, मैं मानता भी नहीं हूँ। आज आप मिल गए तो एक पत्रकार होने के नाते मैंने सोचा कि कुछ आपसे जानकारी हासिल करूँ। जरूर करें। अब एक कॉमन मैन जिसको वास्तु का ज्ञान नहीं है, जो वास्तु के प्रभाव से अनभिज्ञ है, तो वो अपने घर में किस तरह से ये जाने कि वो उसका वास्तु खराब है, ठीक है? क्या क्या कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिससे वो जान सकता है कि उसका वास्तु खराब है या नहीं? अमित जी, ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। तो इसका जवाब मैं आपको मतलब एक ही वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। मैं इतना बता देता हूं कि अगर जानकारी आप चाहते हैं, देखिए बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या फिर बहुत सारे आपको वास्तु विशेषज्ञ भी मिल जाएंगे जो अपनी बहुत सारी नॉलेज यूट्यूब पे भी देते हैं। लेकिन कई लोगों के मिथ या फिर उनकी स्टडी का डिफरेंट स्टाइल है, वो अपने अलग अलग तरीके से लोगों को समझाते हैं। मैं आपको ये बता दूंगा, जो बेसिक अगर वास्तु की बात करें तो बेसिक वास्तु अगर आप समझना चाहते हैं, मैं आपको ये समझा दूंगा। आपको फिर थोड़ा सा आइडिया जरूर लग जाएगा कि आपका कहाँ पर वास्तु दोष है, उसको कैसे रेक्टिफाई करें। ठीक करना फिर बात की बात है, मैं वो भी आपको थोड़ा समझा दूंगा कि कैसे ठीक किया जा सकता है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ में हमारे पानी होना चाहिए। अगर वहां पे पानी नहीं है, कोई और चीज है, तो समझ लीजिए वास्तु दोष है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में हमारे प्लांट्स या फिर हम वेजिटेशन की बात करें तो अगर वहां पर वो है तो सबसे बेस्ट है, ग्रीन कलर वहां पे बेस्ट है। अगर वो वहां पर है तो वास्तु दोष नहीं होगा। और अगर वहां पर सफेद चीजें हैं, शनि की चीजें हैं, तो दिक्कत आएगी, 100% आएगी।
साउथ ईस्ट की बात कर लेते हैं, फायर के एलिमेंट की, तो वहां पर पानी नहीं होना चाहिए, अग्नि का जोन है, वहां पर अग्नि होनी चाहिए, किचन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वास्तु दोष हो सकता है। पानी है तो 100% वास्तु दोष है। सेप्टिक टैंक है तो वास्तु दोष है। इसके अलावा साउथ डायरेक्शन, जो कि फिर से फायर का ही जोन है, वहां पर भी पानी अलाउड नहीं है। साउथ वेस्ट में भी अगर हम बात करें तो वहां पर पृथ्वी तत्व मानते हैं। तो साउथ वेस्ट में अगर हमारे भारी सामान रखा हुआ है या फिर हमारा बेडरूम भी वहीं पे है, येलो कलर वहां पर ज्यादा है, जो पृथ्वी तत्व है वो अगर ज्यादा वहां पर है, तो ये मानकर चलिए कि आपके वास्तु दोष नहीं है। अगर इससे उल्टा है, आपकी बिल्डिंग उल्टी बनी हुई है, जो साउथ वेस्ट का एरिया है अगर वो खाली है, थोड़ा सा वहां पर पृथ्वी तत्व कम है, तो वो वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। इसी के आगे चल जाते हैं तो हमारा आ जाता है वेस्ट डायरेक्शन, वहां पर शनि का वास होना चाहिए। शनि का वास कैसे हो सकता है? हमारी तिजोरियां वहां पर होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो मैं शायद आपको अभी मतलब मुझे भी एक्सप्रेस करना नहीं आ पा रहा शायद, लेकिन जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पर आकाश तत्व होगा तो ज्यादा बेटर है, शनि का डायरेक्शन है। और नॉर्थ वेस्ट है, वहां पर भी अगर अग्नि होगी तो तब भी दिक्कत देती है। तो अगर हम नॉर्थ से लेके, मैं नॉर्थ से लेके मतलब ईस्ट साउथ और उसके बाद फिर से वहीं से डायरेक्शन में जाऊं, तो हमारा एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले पानी के बाद क्या आता है? पानी के बाद हमारी वेजिटेशन अपने आप ही बन जाती है। वेजिटेशन जब भी हमारी बनती है उसके बाद फिर मतलब पेड़ पौधे तैयार हो गए। तो पेड़ पौधे जब भी जलते हैं वहां पर आग तैयार होती है, तो हमारा साउथ ईस्ट आ गया। फिर उसके बाद उसकी राख बन जाती है, तो एक सर्कल सा कंप्लीट होता है। जिस घर में वो सर्कल कंप्लीट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, समझ लीजिए वास्तु दोष उसके घर में 100% है। तो उनको डेफिनेटली कंसल्ट कर लेना चाहिए, जो भी आपको सही लगता है, जहां पर भी आप चाहते हैं। और मैं आप सभी दर्शकों को इतना बता देता हूं कि वास्तु दोष मोस्टली हर किसी के घर में होता है। किसी की टॉयलेट खराब है, किसी की किचन खराब है, किसी की एंट्री खराब है। तो अगर छोटे से मात्र उपाय करने से आपके ये जो दोषों को ठीक करके आप अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, तो जरूर करिए। ये मैं मतलब आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप मतलब दर्शकों को ये चीज समझ के वास्तु शास्त्री के साथ कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और अगर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फिर कोई लिटिगेशंस हैं, तो डिस्कस करिए। आपको वहां पर आपके घर के अंदर ही वास्तु दोष दिखाई दे जाएगा। उस वास्तु दोष का अगर आप उपाय कर लेंगे तो आप देखना 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी आप सीधे तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आदमी को लगता है कि उसके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी समस्या आ रही है, तो ये वास्तु दोष का कारण ये हो सकता है। मैं 100% बोलूंगा ये चीज। देखिए, हमें कई बार तो एस्ट्रोलॉजी से ही पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, लेकिन वास्तु के मुताबिक अगर हम उसकी रेमेडीज कर देते हैं तो वो दिक्कतें अपने आप खत्म भी हो जाती हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी करवाते हैं और साथ में वास्तु के उपाय भी करवाते हैं, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो आचार्य जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी से विदा लेते हुए एक छोटा सा इनसे निवेदन करूंगा। आज का कोई विशेष टिप देना चाहें आप कोई, तो क्या देना चाहेंगे जो हर घर में काम आ जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हर किसी इंसान को सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? पैसा अगर किसी का भी रुका हुआ है, ब्लॉक हो गया हुआ है, नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस ठप हो गया है, कोई भी ऐसी दिक्कत अगर आप सभी को आ रही है, अपने घर का नॉर्थ चेक कर लेना। घर के नॉर्थ में या तो रेड कलर बहुत ज्यादा होगा, अग्नि तत्व वहां पे ज्यादा होगा, इन्वर्टर आपके घर का हो सकता है, किचन हो सकती है, टॉयलेट हो सकती है, येलो कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है। अगर वहां पर है तो आपको पैसा नहीं आ रहा होगा। आप वहां पर उसी टाइम पे इसके उपाय जरूर कर लीजिए। उपाय करने के लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के जरिए भी हमें पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट्स करना, हम आपको उपाय जरूर भेज देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको रिजल्ट जरूर देंगे। तो दर्शकों, मैं आचार्य जी से मिला हूं, बहुत अच्छा लगा मिलके। कुछ सवालात पूछे हैं, कुछ जिज्ञासाएं पूछी हैं। उम्मीद है आपके भी ये मन के प्रश्न होंगे। तो यदि आपको लगता है कि आचार्य जी आपको आपकी समस्याओं को
दूर कर सकते हैं तो जरूर इनसे संपर्क करें। नंबर आपके नीचे आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो मैं अब इनसे विदा लूंगा। इन्होंने परिवार के साथ जो समय देना था वो उसमें से मुझे दिया है अपना कीमती समय। तो दादा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।